सोचो, तुम सिर्फ 20 साल के हो और अचानक तुम एक पावरफुल किंगडम के किंग बन जाते हो और फिर 10 साल के अंदर तुम दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को हरा देते हो। एक ऐसा एम्पायर जिसका एरिया ग्रीस से लेकर इंडिया तक फैला हुआ है। ना गन्स, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सिर्फ स्ट्रेटेजी, करेज और एक अनस्टॉपेबल एम्बिशन। ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, एक ऐसा कॉन्करर जिसे हिस्ट्री ने नाम दिया द ग्रेट। इस वीडियो में हम जानेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, द मैन हु कॉन्करड द वर्ल्ड बिफोर 30, अ प्रिंस विद अ पावरफुल डेस्टिनी। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में एंशिएंट किंगडम मैसेडन में हुआ था। उसके पिता द पावरफुल किंग फिलिप II ऑफ मैसेडन, जो एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट भी थे, उन्होंने मैसेडन को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बना दिया था। लेकिन अलेक्जेंडर बचपन से ही अलग था। उसके पिता ने उसके लिए एक खास टीचर अरेंज किया और वो टीचर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। वो था दुनिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स में से एक, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को सिर्फ नॉलेज नहीं दी, उसने उसके माइंड में एक आइडिया डाल दिया, ग्रेटनेस का आइडिया। अलेक्जेंडर ग्रीक हीरो आर्कियल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो बिलीव करता था कि एक वॉरियर को इमॉर्टल बनाता है ग्लोरी, द हॉर्स दैट रिवील्ड हिज जीनियस। एक दिन रॉयल पैलेस में एक वायलेंट घोड़े को काबू करना नामुमकिन हो गया था। सब सैनिक फेल हो गए थे, लेकिन यंग अलेक्जेंडर ने एक चीज़ नोटिस की, घोड़ा अपनी परछाई से बहुत डर रहा था। अलेक्जेंडर ने घोड़े को सूरज की तरफ घुमा दिया और उस पर चढ़ गया और आगे चलकर ये घोड़ा अलेक्जेंडर का साथी बना और उसके साथ बहुत युद्धों में लड़ा। उस मोमेंट पर फिलिप II ने कहा, मैसेडन तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें एक बहुत बड़ी दुनिया चाहिए अलेक्जेंडर। दी यंग किंग। अलेक्जेंडर की जिंदगी में 336 बीसी में एक शॉकिंग घटना हुई। किंग फिलिप II का एसोसिएशन हो गया और सिर्फ 20 साल की एज में अलेक्जेंडर को मैसेडन का किंग घोषित कर दिया गया। उस टाइम ग्रीस की कई स्टेट्स में विद्रोह शुरू हो गया। सबको लगा एक यंग किंग वीक होगा। सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था सिटी थेबिस में, लेकिन अलेक्जेंडर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने लाइटनिंग स्पीड से एक्शन लिया। उसने विद्रोहियों को मार गिराया और दोबारा ग्रीस को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर उसने एक डेंजरस प्लान घोषित किया, वो इन्वेट करेगा उस टाइम के वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली एम्पायर को, जो था पर्शियन एम्पायर। उस वक्त पर्शियन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एम्पायर था। उसका राजा था डेरियस III। लोगों को लगा ये सुसाइड मिशन होगा, लेकिन अलेक्जेंडर को अपनी डेस्टिनी पर पूरा भरोसा था और उसने पर्शियन एम्पायर पर युद्ध का ऐलान कर दिया। फर्स्ट मेजर बैटल। 334 बीसी में अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ एशिया की तरफ निकल पड़ा। उसकी सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे। उस समय पर्शियन आर्मी को लीड कर रहा था डेरियस III। पहली बड़ी बैटल हुई ग्रैंसियस रिवर के पास। यह उस वक्त की सबसे खतरनाक बैटल थी। इस युद्ध में एक मोमेंट पर अलेक्जेंडर ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। एक पर्शियन सैनिक ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन अलेक्जेंडर के एक जनरल ने लास्ट सेकंड पर उसकी जान बचा ली और फिर अगेंस्ट ऑल ऑड्स अलेक्जेंडर ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली। यह विक्ट्री सिर्फ एक बैटल नहीं थी, यह सिग्नल था कि हिस्ट्री चेंज होने वाली है। इस बैटल के नेक्स्ट ईयर हुआ एक लेजेंडरी बैटल, द बैटल दैट शॉक्ड द वर्ल्ड, बैटल ऑफ इसस। इस युद्ध में अलेक्जेंडर की सेना पर्शियन आर्मी के सामने बहुत छोटी थी। कुछ स्कॉलर्स की माने तो अलेक्जेंडर की सेना में तकरीबन 40,000 के आसपास सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ डेरियस III के पास 60,000 से 1,50,000 के आसपास सैनिक थे। लेकिन अलेक्जेंडर की स्ट्रेटजी और स्पीड अनमैच्ड थी। अलेक्जेंडर ने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद अपनी घुड़सवारों की सेना की मदद से डेरियस III की सेना पर अटैक कर दिया और यहीं पर्शियन सेना कोलैप्स होना शुरू हो गई। डेरियस बैटलफील्ड से भाग गया और अलेक्जेंडर की सेना की इस युद्ध में जीत हुई। इस युद्ध में जीतने के बाद दुनिया ने रियलाइज किया कि अलेक्जेंडर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। इस युद्ध में भले ही अलेक्जेंडर की सेना डेरियस III के सामने बहुत छोटी थी, पर उसकी रणनीतियों और लीडरशिप ने उसे युद्ध जितवाया। द फॉल ऑफ अ सुपर पावर, द बैटल ऑफ गौगामाला। 331 बीसी में हुई बैटल ऑफ गौगामाला ये युद्ध डिसाइड करेगी कि एशिया का रूलर कौन होगा। इस युद्ध में डेरियस के पास मैसिव आर्मी थी, 1000 ऑफ सोल्जर्स, लेकिन अलेक्जेंडर ने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी यूज की। उसने पर्शियन लाइन में एक बिग स्पॉट क्रिएट कर दिया और डायरेक्टली किंग पर चार्ज कर दिया। डेरियस फिर भाग गया और उस मोमेंट पर पर्शियन एम्पायर पूरा कोलैप्स हो गया। फ्रॉम ग्रीस टू इजिप्ट। अलेक्जेंडर अब अनस्टॉपेबल था। उसने इजिप्ट कॉन्क्यूर किया और वहां उसने एक नया शहर स्थापित किया, अलेक्जेंड्रिया। यह शहर बाद में एंशिएंट वर्ल्ड का बिगेस्ट लर्निंग और कल्चरल सेंटर बन गया। द मार्च टुवर्ड्स इंडिया। अलेक्जेंडर की चाहत यहाँ भी नहीं रुकी, वो तेजी से ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा और फाइनली पहुंच गया इंडिया। अलेक्जेंडर और उसकी सेना पंजाब तक आगे बढ़ी, जहां उनका सामना रीजनल इंडियन किंग पोरस से हुआ। 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पोरस और परवाज राज्य को बैटल ऑफ द हाइडेस्पेस में हरा दिया, लेकिन यह लड़ाई शायद मैसेडोनियन आर्मी के लिए सबसे ज्यादा महंगी साबित हुई। अलेक्जेंडर का ईस्ट की तरफ मार्च जारी रहा और इससे उसकी सेना का सामना मगधा में बेस्ड पावरफुल नंदा एम्पायर से होने वाला था। ग्रीक सोर्स के मुताबिक नंदा आर्मी मैसेडोनियन आर्मी से 5 गुना ज्यादा बड़ी थी। अलेक्जेंडर के सोल्जर्स अब थक चुके थे, घर की याद आ रही थी और उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़ते रहेंगे तो उन्हें इंडो जैकेंटिक रीजन में और बड़ी इंडियन आर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसी से हाइफेसिस रिवर पर उन्होंने बगावत शुरू कर दी और ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अपने जनरल कोइनस के साथ बात करने के बाद
जिसमें उसे सैनिकों की परेशानियों के बारे में पता चला, अलेक्जेंडर मान गया कि वापस लौटना ही बेहतर होगा। इसके बाद वो साउथ की तरफ मुड़ गया और साउदर्न पंजाब और सिंध में आगे बढ़ा। वहाँ उसने इंडस रिवर के नीचे वाले इलाकों में कई ट्राइब्स को हराया और फिर वेस्ट की तरफ मुड़ गया और आखिर में वापस मैसेडन पहुंच गया। द मिस्टीरियस एंड। एंशिएंट सिटी बेबीलोन में 323 बीसी में अचानक अलेक्जेंडर बीमार हो गया। वह सिर्फ 32 साल का था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उसे किसी तरह का जहर दे दिया था, कुछ कहते हैं उसे मलेरिया हो गया था, कुछ कहते हैं उसे टाइफाइड हो गया था, लेकिन सच क्या था यह आज भी मिस्ट्री है। और कुछ ही दिनों में, लगभग 2 हफ्तों में 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर मर गया। लेगेसी ऑफ अ लेजेंड। सिर्फ 12 सालों में अलेक्जेंडर ने ग्रीस से लेकर इंडिया तक एम्पायर बना दिया। प्रेजेंट समय के हिसाब से देखें तो अलेक्जेंडर ने आज के यूरोप में ग्रीस, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गेरिया, सर्बिया, मोंटेगो, मिडिल ईस्ट में टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सेंट्रल एशिया में इजिप्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों को कॉन्क्यूर किया था। और सबसे शॉकिंग बात, वो कभी बैटलफील्ड में हारा नहीं। उसके विजय अभियान ने ग्रीक कल्चर को एशिया और अफ्रीका तक फैला दिया। इस पीरियड को हिस्ट्री कहती है हेलेनिस्टिक पीरियड, और इसीलिए 2000 साल बाद भी दुनिया उसे साधारण किंग नहीं कहती, वो कहती है अलेक्जेंडर द ग्रेट। Fearless leadership in battle and the sheer speed and scale of his conquests mean he's widely regarded as the greatest military commander in world history.